संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांडो गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान 26 वर्षीय ललिता देवी पति पवन यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद गाँव में मातम और तनाव का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ललिता देवी की मौत अचानक संदिग्ध अवस्था में हुई। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। वहीं सूचना पाकर मृतका के मायके वाले भी गांव पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। मायके पक्ष का कहना है कि ललिता की हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये आत्महत्या है, दुर्घटना है या फिर हत्या का मामला है। इधर घटना के बाद गाँव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोग सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। पूछबो सर बोल। हाँ, क्या हुआ था पूरा मामला? हमरा घर हुआ पोभी, जीतू यादव नाम है मेरा। अब मनोज यादव ससुर हुआ हमरा बेटी का। ये न तीनों जन मिल करके, बेटी और ससुर और उसका पत्नी मिल करके मार दिया मेरे बेटी को। जब तक ले हम मतलब कि यहाँ पहुँचे हैं तब तक ले वो मतलब देखते हैं खाटी को बाहर करके रख दिया और उन लोग भाग गया। आपकी बेटी की ससुराल कहाँ है? हमरा गांडे। कितना दिन से पहले शादी? 2 साल के बाद में। पहले कुछ विवाद हो रहा था क्या? हाँ, हो ही रहा था। मतलब कि हम लड़का हुआ था, लेने के आए, नहीं जाने दिया, ज़बरदस्ती को रोक करके रखा था। विवाद हो रहा था, क्या कुछ कहता था? बस दहेज में 4000 रुपया बाकी था, जो कि वो उसी के लिए बहाना कर रहा था। अच्छा। जिसमें कि 1 महीना के पहले हमारा पोता का मन खराब हो गया। 50,000 रुपया हम कर्जा करके दिए हैं। अच्छा। मतलब हम बोले कि अच्छा पोता को ठीक करो। अब जब पोता ठीक हुआ तब देखो ये चीज़ हम जानबो नहीं। आज 4 दिन के पहले लड़की ने मेरे को फ़ोन किए कि बोला कि समाचार सब बढ़िया है और सब हम बढ़िया रह रहे हैं। हाँ, रिलेशन जिक्र कर दी। हाँ, रिलेशन। मेरा घर रामू शरण हुआ। सुबह आज फ़ोन किया हमको कि मेरी बेटी का जो ऐसे कर दिया ये पोभी से। तो पोभी जब फ़ोन किया, हम इनको मनोज यादव को फ़ोन किए, उनको बोले कि कैसे क्या हुआ। बोला कि 3 बजे रात तक वो ठीक थी और 3 बजे रात के बाद जो है फांसी लगाई है वो। तो जब 3 बजे रात का फांसी लगाई है और 3 बजे रात को कैसे, उसको सब डिटेल मालूम है, वही जाने वो। अब यहाँ पे आए तो देखे कि वो है नहीं यहाँ पे, यहाँ से फरार है। यहाँ से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है प्रशासन के साथ और वो मिले नहीं अभी तक। और जो है ये लड़ाई झगड़ा लमसम करीबन 2-3 साल से, जब से शादी हुआ तब से छोटा मोटा चल ही रहा है। ये बात तो हम लोग जान रहे हैं। हमको बार बार फ़ोन आता था कि इसी तरह लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़ा में बोलते थे घर का मामला है, निपट जाएगा अपना। किसी तरह से उसको वो नहीं किए, बड़ा जा करके समझे हम लोग। अब इतना हम लोग को नहीं मालूम था कि ये फांसी लगा लेगी सो, या इसको जान से मारिए देगा सो। तो ये कौन कौन लोग हैं जो इसमें? मनोज यादव है, उसका पत्नी है, उसकी बेटी है, और मुख्य आरोपी तो खुद मेरा दामाद है जो उस लड़की का पति है। वो कभी उसको सुख से रहने ही नहीं दिया। वो हैदराबाद में रह करके भी फ़ोन से प्रताड़ित करता था। बेटी फ़ोन करके कभी कोई भी रोती थी कि पापा मौसा इस तरह से वो बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो हम लोग उनको बहुत बार समझाने का प्रयास भी किए कि इस तरह से नहीं आप लोग कीजिए, इतना दूर रहते हैं, दूर से गाली गलौज करना, झूठा सच्चा आरोप लगाना, मतलब प्रताड़ित तो उसको हमेशा किया गया। पहले शादी हुई है? टॉर्चर शादी आज से करीबन 3 साल लगभग हो रहा है। एग्जैक्टली डेट तो नहीं मालूम, लेकिन 3 साल से ऊपर नहीं, लमसम 3 साल। दहेज में कुछ मांग कर रहा था? दहेज का कुछ डिमांड था, उनका कुछ बाकी था। उसके बदले में इनको बोले थे कि उनको क्लियर कर दीजिए जो लेना देना है सो। तो फिर ये कुछ दिए और क्या नहीं दिए तो यही जानेंगे। दहेज के मामले ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, वो तो पिताजी जानेंगे। प्रशासन से अब क्या? प्रशासन से इंसाफ चाहते हैं हम लोग। मेरी बेटी मरी है इस उम्र में, मतलब एक लड़का है उसका। अच्छा, पढ़ी लिखी लड़की थी वो, ऐसा नहीं थी वो खुद फांसी लगा सकती थी। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मतलब फांसी लगाने का, खुद लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता हमको। आरोपी गिरफ्तार हो गई? नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आरोपी जब यहाँ पे प्रशासन आया तो था और उससे पोस्टमार्टम पे साइन भी करवाया। अब क्या इन प्रशासन का, हाँ ठीक और क्या उसका प्रशासन के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ या क्या हुआ, क्योंकि उनके आने के बाद सिग्नेचर करने के बाद वो भागा है।
प्रशासन चाहता तो उनको बैठा सकता था, बल्कि प्रशासन को हिदायत होता था कि उनको बैठा के रखें। यानी साइन भी करवाए हैं? हाँ, साइन भी करवाया है। और फिर उनके बाद क्या उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग हुआ वो तो वही लोग जाने, हम लोग तो नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ घटना हुआ यहाँ सुनने को मिल रहा है। सुबह में हम लोग को जानकारी हुआ जीतू जी के द्वारा कि उनकी बेटी एक यहाँ गांडों में शादी हुआ था और उनको जो है सो फांसी लगा के मार दिया गया। तो हम लोग गाँव के लोग सारे लोग आए, तो उस समय देखे कि वो मनोज यादव जो इनके दामाद के पिताजी हैं, समधी इनका जो है वो मौजूद थे। और प्रशासन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे थे उस कागजात में उन्होंने साइन भी किया और वहाँ के लोग बताए कि ये है मनोज यादव और इन्होंने ऐसा कांड किया। उसके बावजूद प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। चौकीदार भी था, प्रशासन के लोग थे, वे चाहते तो ये लोग रख सकते थे, लेकिन उसको अब कैसे ये लोग छोड़े ये हम लोग जांच का विषय है कि आखिर उसको कैसे छोड़ा गया। आपको हम लोग दिए, समर्पित किए कि नहीं ये मुद्दालय है और इनका योगदान है इसमें, और आप उसको दरकिनार कर दिए, हमारी बात को आप दरकिनार किए। इसलिए हमारी मांग है कि प्रशासन का जो रोल है वो संदिग्ध है। और अभी देखिए हम लोग यही डिमांड किए हुए हैं कि जब तक मनोज यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो है सो लाश को हम लोग यहाँ से उठने नहीं देंगे। आप कहाँ से हैं? हम ग्राम पूर्वी के रहने वाले और मेरा नाम शंकर यादव है और मैं आजसू पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। ठीक।